डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा सरकार ने SC/ST वर्ग के लिए आरक्षण में एक अहम कदम उठाया है। अब SC/ST के 20% आरक्षण में कोटे का उपवर्गीकरण लागू किया गया है। इसके तहत सरकारी नौकरियों में 10% कोटा वंचित अनुसूचित जातियों यानी DSC के लिए और 10% कोटा अन्य अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने बुधवार को विधानसभा में इस फैसले की घोषणा की, जिसके कुछ ही देर बाद मुख्य सचिव ने इसका आदेश भी जारी कर दिया। ये पहल हरियाणा को देश में पहला राज्य बना देती है जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपने यहाँ लागू किया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को 20 साल पुराने एक फैसले को पलटते हुए SC/ST वर्ग में उपवर्गीकरण की आवश्यकता को मंजूरी दी थी, जिससे ज्यादा जरूरतमंद वर्गों को आरक्षण का लाभ मिल सके। वर्तमान में सरकारी सेवाओं में वंचित अनुसूचित जातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था, वहीं अन्य अनुसूचित जातियों का उनकी जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधित्व था। इस असमानता को खत्म करने के लिए अब आरक्षण में उपवर्गीकरण किया गया है। वंचित अनुसूचित जातियों को अब सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा, जबकि अन्य अनुसूचित जातियों के लिए शेष 10% कोटा आरक्षित रहेगा। इस फैसले से सबसे ज्यादा लाभ उन 66 जातियों को मिलेगा जो वंचित अनुसूचित जातियों के तहत आती हैं। इन जातियों के लिए नौकरियों के अवसर लगातार घटते जा रहे थे और अब इस कदम से इन्हें अवसर मिलेंगे। सीएम ने विधानसभा में कहा कि इससे सरकारी सेवाओं में इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1 अगस्त को यह निर्णय दिया कि SC/ST वर्ग में आरक्षण के भीतर आरक्षण दिया जा सकता है ताकि ज्यादा जरूरतमंदों को इसका फायदा मिल सके। इसके साथ ही क्रीमी लेयर को चिन्हित कर उन्हें आरक्षण से बाहर करने की भी जरूरत जताई। कोर्ट ने कहा कि उपवर्गीकरण का आधार तर्कसंगत होना चाहिए और इसे तब लागू किया जा सकता है जब किसी वर्ग का सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। वहीं हरियाणा की सरकार का मानना है कि उपवर्गीकरण से केवल उन वर्गों को लाभ मिलेगा जिसका प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। सरकार का उद्देश्य है कि सभी वर्गों को समान अवसर मिले और सरकारी सेवाओं में किसी भी वर्ग का प्रतिनिधित्व न केवल उनकी संख्या के अनुपात में हो बल्कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भी हो। यह निर्णय न केवल सरकारी सेवाओं में असमानता को खत्म करने की दिशा में एक कदम है, बल्कि ये हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है, जो सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।